गाइस क्या खोया है, मेरा जो गोल्ड का मंगलसूत्र है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग कहते हैं जल्दी दिल्ली जाओ, दिल्ली के ब्लॉग्स आपके बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो फाइनली हम आ गए दिल्ली क्या नोएडा आ गए, अपने नगरी, अपने घर, अपने कमरे और अपने पतिदेव के पास। छाले गर्मी आती नहीं है कि इनका शुरू हो जाता है। इसका कुछ ऐसा इलाज पता है आप लोग को जो ना हो, इनको बहुत ज़्यादा छाले की प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ सारा सामान अनपैकिंग करने और जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं वो पतिदेव को दिखाने। और मेरे पतिदेव नहीं गए थे शादी में। क्यों नहीं गए थे शादी में? मैंने कहा था कि आएंगे पापा और ये, लेकिन नहीं गए। उसका रीज़न मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगी। साथ में चलिए मैं आपको गिफ्ट भी दिखाऊंगी, प्लस मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से बात करनी है, जो बहुत सारे थोड़े मेरे वीडियो के नीचे क्वेश्चन है, क्योंकि मैं शादी के ब्लॉग्स में बहुत बिजी थी तो मैं उन सब चीज़ों के जवाब नहीं दे पा रही थी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे भी से क्लियर करूँगी, डिस्कस करूँगी। बाकी पहले अनपैकिंग करते हैं। पहले कहीं जाओ तो पैकिंग, फिर कहीं से आओ तो अनपैकिंग, यही चलता रहता है। रवीना इधर आना। सो गए जो भी गिफ्ट्स वगैरह सब मिले थे वहाँ पे, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। मतलब मेरे मामा के घर से, मेरे घर से, वहाँ पे प्रियंका बुआ के घर से, शिवम के घर से। तो मैं सब कुछ इनको दिखा रही थी। जो आप सबसे ऊपर सूट देख रहे हो ये शिवम के घर से मिला था। वैसे मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं शिवम के घर जा पाऊँ, लेकिन फिर भी जो एक बेटी का वो होता है, वो शिवम बहुत प्यारा सा सूट है, पूरा स्टिच वगैरह करा के और तब दिया था ये शिवम। फिर उसके बाद मैंने ये शॉल लिया था मार्केट, वहाँ पे गई थी तो अपनी सासू माँ के लिए, क्योंकि वो जब कहीं जाती हैं तो हम लोग के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आती हैं। तो फिर मैं भी मार्केट गई थी तो ले लिया था। बाकी ये साड़ियाँ दिखा रही थी मैं, जो मम्मी को मिली थी, मुझे मिली थी, इनको मिली थी, धनवी को मिली थी। सारी चीज़ें मैं इनको दिखा रही थी कि देखो ये सब है, सब कुछ अरेंज करके रखना था। एक इसमें ये शॉल कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये जो साड़ी है, ये साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये सब कब को मुझे ऐसे तो ध्यान नहीं आ रहा था कौन सा कहाँ कैसे मिला था, लेकिन सारी ही साड़ियाँ, सारे ही वो, ये पिंक वाली मेरी है, ये ब्लू वाली मेरी सासू माँ की है। तो सारी ही बहुत प्यारी थी और सारी ही बहुत अच्छी थी। हम लोग जा रहे हैं मार्केट और बहुत दिन बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, 10 दिन बाद। ये है मेरा प्यारा घर, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको दिखा रही हूँ। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा घर है। इतने दिन की छुट्टियाँ धनवी के स्कूल की भी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे धनी आ गई है। अभी मैं धनवी को स्कूल भेजूँगी। अब रूम देखो आप मेरा, सब कुछ मुझे साफ़ करना है, अरेंज करना है, पैकिंग को अनपैकिंग करना है पहले। लेकिन मैं धनवी को नहला धुला के स्कूल भेज दूँ। 10 बजे से धनवी का स्कूल। आप लोग पूछ रहे थे ना कि धनवी को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो, क्या दिक्कत है, या काफ़ी लोग तो ट्रोल भी कर रहे थे कि बच्चे को पढ़ाई को लेकर लापरवाही ये वो। तो मैं बता दूँ धनवी के जो स्कूल है वो बंद थे। रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा दिल्ली में ठंड थी और धनवी भी किड्स में प्ले, मतलब प्ले स्कूल नहीं है प्रॉपर, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ प्ले और थोड़ा सा ओपन में है। तो इसकी वजह से बंद किया हुआ था उन्होंने, क्योंकि सारे ही छोटे 2+ ऐसे बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ के लिए डायरेक्ट ओस वगैरह, ये ठंड बहुत ज़्यादा थी दिल्ली में तो बंद था। उसी बीच हम घूम के आ गए। तो धनवी का स्कूल ऐसा नहीं कि छूटा है। जाने से पहले पैकिंग करने के चक्कर में सारी चीज़ें इधर उधर हो गई थी। तो मैं यहाँ पे अपना सब कुछ अनपैकिंग करके सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। धनवी का स्कूल 10 बजे से है, तब तक मैंने सोचा कि जितना काम हो जाए उतना हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उसको भी देखना है, धनवी को भी, क्योंकि वो भी काफ़ी वीक हो गई है इधर उधर घूम फिर के। तो मैं यहाँ पे सब कुछ
अरेंज करके फिर उस धन्वी को नहला धुला के स्कूल भेज दूँगी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपका जो बड़ा वाला गोल्ड का मंगलसूत्र है वो खोया है क्या, तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो लास्ट तक देखना। देख लिया मम्मा ने। क्या हो गया? खा लेना। क्या हुआ है आपके हाथ में? देखो, कुछ तो नहीं हुआ। देखो तो एक बार। वाह, अरे कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया ये बात? तो पानी में पापा अभी पानी बननी है। ये लो। पानी? बाबू उल्टा है। अभी रुक जाओ, बैग में लंच रख दूं। अभी लंच रख दूंगी ना तब लेना। ये दो। गाइस मैं जा रही हूँ धन्वी को स्कूल छोड़ने आफ्टर लॉन्ग टाइम, और मेरी खुद नहीं जा रही है स्कूल। मैं धन्वी को छोड़ के आती हूँ, फिर जो भी क्लीनिंग है वो सब जाऊँ। ऐसे बोल रहे हो? बाय बेबी। मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, ऐसे बोलोगे? बाय बेटा, बाय बेटा, बाय तो बोलो, बाय तो बोलो मुझे। बस थोड़ा सा एक कमरा है जाने में। गाइस धन्वी स्कूल चली गई है, और उसके बाद से मैं घर पे आके मैंने सारा जो क्लीनिंग वगैरह है वो सब कुछ करने के बाद, और अभी मेरा गला जा रहा है धीरे धीरे, और नहा के बस मैं आके ऐसे लेटी हुई हूँ, बोर हो रही हूँ सच बताऊँ तो, और लेटी हुई हूँ। ये मैंने ना धागा मेरा ये ख़राब हो गया है, मैंने मेरी जो ये इंगेजमेंट के रिंग है ना बहुत लूज़ है, तो इसलिए मैं इसे धागा लगा के और फिर पहनती हूँ। सो गाइस कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी इधर उधर प्रॉब्लम होती है ना, तो वो इतना खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनको बहुत बड़ा खुशी मिल गया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं आज मेरा दिन तो कल तेरा दिन। ये सच होता है, बिल्कुल सच होता है। और जो लोग बहुत ही मतलब एक दो लोग तो ऐसे हैं ना जिन्होंने, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने जैसे लास्ट ब्लॉग में बताया था ना कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा वो हूँ, परेशान हूँ या जो भी, तो उन लोगों को इतनी खुशी हो रही थी कि अच्छा है परेशान हूँ, अच्छा है, क्योंकि पिछले 3 साल का करियर है मेरा यूट्यूब पे, 3 साल नहीं 2-2.5 साल, और सिंगल डे किसी ने मुझे ऐसे नहीं देखा कि मैं कोई ऐसे रोते हुए ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ कभी ज़्यादा मैं अंदर से बहुत ज़्यादा वैसे हो जाती हूँ तो एक आध कभी होता है तो हो जाता है, अदरवाइज़ मैं अपने आप को हमेशा खुश दिखाती हूँ, हर माहौल में अपने आप को हैप्पी दिखाती हूँ। और अगर मैं किसी माहौल में दुखी हूँ या किसी चीज़ की वजह से मैं अंदर से परेशान हूँ तो उस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को पता चले कोई भी चीज़, क्योंकि पता है क्या, आज थोड़ी सी चीज़ें वो हैं, कल आप अच्छा हो जाओगे, लेकिन हमारी वजह से हमारी ऑडियंस भी परेशान हो जाती है। हम तो ऑलरेडी परेशान हैं ही, बट ऑडियंस भी परेशान हो जाती है। और कुछ लोग ये कहते हैं ना सिर्फ व्यूज़ के लिए बताया है कि कुछ हुआ है, तो मैं उनको बता दूँ ऑलरेडी भगवान की दया से सारी चीज़ें लाइफ में बहुत अच्छी है, तो मुझे कोई भी गलत चीज़ें दिखा के, गलत चीज़ें बता के व्यूज़ के लिए एटलीस्ट नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा इधर आ गई धूप में बैठने के लिए, वैसे ऐसे मतलब इससे बहुत ज़्यादा कम ठंड है गांव में, पर यहाँ पे बहुत ठंड है, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा है। अभी सुबह तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, एंड घर बड़ा सूना सूना खाली खाली लग रहा है, मम्मी पापा के बिना ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं।
और कुछ करने को भी नहीं है। ऐसा लग रहा है ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, वही सिर्फ खाना पीना। मतलब 2 दिन से ऐसा नहीं कह रही हूँ कि काम ज़्यादा जाता है, लेकिन मम्मी के साथ लगे रहो तो कुछ कुछ चलता रहता है दिन भर, और अभी कुछ भी नहीं है करने को लिए, और बोरिंग सा लग रहा है, बस दिन भर बेड पे पड़े रहो। सो गाइस, लास्ट बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, आई नो आप लोगों को मेरी फ़िक्र है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, और कुछ लोगों को तो खुशी भी हो रही है, बट जिनको चिंता हो रही है और वो लोग बहुत परेशान हैं कि दीदी ये दीदी वो, तो सच बताऊँ ना कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे इंसान नहीं शेयर कर पाता है, नहीं हो पाता है सारी चीज़ें। बट हाँ, हम डेली वाला ब्लॉगिंग दिखाते हैं, तो आई नो आपको हर चीज़ शेयर करना पड़ता है, हर चीज़ बताना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम नहीं बताना चाहते हैं, बट हमारे फेस से सामने वाले को समझ आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन ऐसी है। और मैंने ना लास्ट टू लास्ट जो भी ब्लॉग्स थे वो शादी वाले, उसमें मैंने इसलिए थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई ये बोले कि ये देखो खुश नहीं है शादी में, और मुंह बनाया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, वैसे किया हुआ है। इसीलिए बस मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था आप लोगों को कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा फेस उतरा हुआ है, बना हुआ है। क्योंकि मेरे ये जो ब्लॉग्स हैं वहाँ पे भी सब लोग देखते हैं, तो जिनकी शादी है वो भी देखेंगे, तो उनको ये ना लगे कि अच्छा हाँ इसने मुंह तो बनाया हुआ है। क्योंकि आपको पता है हर चीज़ लाइफ में दोबारा हो सकती है। अगर आपकी चीज़ कोई खो गई या कुछ हो तो वो आप चीज़ दोबारा बाय कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल दूँ। लेकिन जो शादी के मोमेंट्स हैं, जो शादी के पल है, वो दोबारा नहीं आ सकते हैं। इसीलिए वो चीज़ हमने किसी से उस टाइम पे तो बिल्कुल शेयर नहीं की थी। 3 या 4 दिन मैं, दादी, मम्मी और रानी और एक आध और जो लोग होंगे हमारे, वो भी बहुत, वो उन्हीं को पता था, और बाकी हम में से किसी को भी हमने नहीं शेयर किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से कोई किसी की भी शादी ख़राब हो। क्योंकि शादी एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती है, और वही लाइफ टाइम मेमोरी होती है। जैसे हमारा मूड ऑफ था, अगर हम वो चीज़ किसी के भी साथ भी शेयर करते तो आई नो उनका मूड भी ऑफ हो जाता। तो बस यही रीज़न की वजह से हमने उस टाइम पे किसी को ना बताना सही समझा और वो चीज़ अपने अंदर रखा। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि आपका जो गोल्ड का मंगलसूत्र है वो खो गया है, और आपका या फिर ये खो गया है, वो खो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग खुश थे कि हाँ निकी का ये खो गया है तो अच्छी बात है, अच्छा। और कुछ लोगों ने तो मुझे लापरवाह भी बोल दिया कि लापरवाह हो ना आप। क्या वो लोग मुझे 24 घंटे मेरे घर में देखते हैं? मेरी शादी को 4 साल हो गए, 4 साल, और लापरवाह। और मैं एक बेटी की माँ हूँ जो कि 3 साल की होने वाली है, तो कोई भी माँ लापरवाह पहले होंगी तो होंगी, अब तो बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा गोल्ड अपना लेके नहीं गई थी, जैसे तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि आपको इतना गोल्ड लेके नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ एक मंगलसूत्र, एक ही ईयररिंग्स और रिंग्स लेके गई थी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी। और उतना तो यार नॉर्मली आप कहीं भी जाते हो तो लेके आपको जाना है, क्योंकि आप बिल्कुल खाली भी नहीं घूम सकते हो। और गांव में ऐसा बहुत शिकायत होता है कि अगर आप ऐसे ही हो, क्योंकि मैंने खुद अगल बगल सुना था कि ये कुछ भी नहीं पहनती है, ऐसे वैसे ये वो, तो गांव में थोड़ा सा शिकायत इस चीज़ को लेके होता है, लोग करते हैं। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेके गई थी। एंड जो सबको ये चीज़ का डाउट है, जो मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र था वो खो गया है, तो नहीं गाइस, वो बिल्कुल भी नहीं खोया है, मेरा कुछ भी नहीं खोया है। सच बताऊँ तो मेरा कुछ भी नहीं खोया है, लेकिन जिसका खोया है उसके लिए मुझे ज़्यादा दुख था, तो मैं नहीं खुश हो पा रही थी। और खोया नहीं है, ना ही खोया है, ना ही किसी ने चुराया है, ना ही कोई लापरवाही हुई है। एक ऐसे इंसान का मैं नाम, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कैसे बोलूँ, बस सारी चीज़ें नहीं बोल सकते यार, अजीब लगता है। लेकिन हाँ, जिनको ये डाउट है कि मेरा मंगलसूत्र खो गया है, नहीं, मेरा मंगलसूत्र मेरे पास है। मेरी कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं खोई है। मैं अपनी ज्वेलरी को लेके बहुत ज़्यादा, आपको लगता होगा ना कि पहनती हैं तो ऐसे ही कहीं भी रख देती होंगी, ये वो, नहीं। मैं अपने हाथ में या उसमें पहनी रहती हूँ। मेरी गोल्ड की ज्वेलरी, जो ये छोटे छोटे ईयरिंग्स होते हैं ना, ज़्यादातर यही खोते हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि कपड़े में फंस के गिर जाएँ, सोते हुए गिर जाए। बाकी सारी ज्वेलरी मैं बहुत संभाल के रखती हूँ अपना। और मैं पहली बार, जब भीड़ भड़ाका ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे मैं पहनती ही नहीं हूँ, मतलब पहनती हूँ तो अपने बॉडी में ही रखती हूँ, इधर उधर नहीं रखती हूँ। तो मेरा सारे ज्वेलरी सब कुछ सेफ़ है, मेरा कुछ भी नहीं खोया है। तो प्लीज़ परेशान मत होइए आप लोग, मेरी सारी ज्वेलरी मेरे पास है और खोया नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इधर वो ले चुरा लिया, ये हो गया, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही किसी ने चुराया है और ना ही खोया है। वो थोड़ा सा हमारी ही मिस्टेक मैं बोल सकती हूँ, जिसकी वजह से वो कहीं गिर गया, कुछ चीज़ें, 1 2 3 4 कुछ चीज़ें, और बस उसके लिए।
और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, और हर चीज़ के लिए सोच के, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, आज बताती हूँ। मेरी जो सासू माँ है ना, उन्होंने मेरा, अपना और मेरी मामी सास का और मेरी जो भाभी हैं उनका, 4 जनों का जो गोल्ड है, हमारी शादी से पहले बनवा के सब कुछ रखा हुआ था। और वो घर में से तो आप उनको कैसे कह सकते हो, क्योंकि वो किस्मत में नहीं था, है ना। तो ये मान लेना चाहिए कि चीज़ें वो किस्मत में नहीं है तो गई, कोई बात नहीं। अब उसको सोच के परेशान नहीं होना चाहिए। तो सारा गोल्ड, सब कुछ घर में से, ज्वेलरी, सारा चीज़ चोरी हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। जो मम्मी ने एक लॉन्ग शायद नाक में और एक कान में पहना था, सिर्फ वही बचा था, सब कुछ चोरी हो गया। तो क्या ज़िंदगी रुक गई थी? नहीं रुकी है। और उससे हम लोगों ने, मुझे लगता है डबल अभी सबके पास हो गया है, उससे डबल हो गया। तो बस इसीलिए हम लोग, बस उस टाइम थोड़ा सा धक सा लगा था, और बाकी उसके बाद नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया, सारी चीज़ें ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई, आप मत परेशान हो, मैं भी ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक है, रानी भी ठीक है, सब लोग बहुत ठीक है। किसी कोई भी वो परेशान नहीं है, सब लोग अपनी जगह पे ठीक है। थोड़ा सा लगता है बुरा यार, उसके बाद मैंने सबको मिलके समझाया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक हो गई। और दूसरी चीज़, सब ये कहते हैं कि दादी बाबा आने वाले थे, वो नहीं आए। तो हाँ, वो नहीं आए क्योंकि टिकट्स अभी उस दिन नहीं आए हमारे साथ, लेकिन नेक्स्ट डे ही की उनकी टिकट थी, तो वो अभी तक तो पहुंच गए होंगे। आज मेरे को लग रहा है 17 है, तो उनकी 15 की ही टिकट्स थी, तो 16 को वो लोग दिल्ली वहाँ पे पहुँच गए हैं। उस दिन नहीं हो पाई थी, हमने सोचा तत्काल में जो टिकट होती है वो लेंगे, बट तत्काल में उस टाइम पर नहीं मिल पाई थी, अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए वो उस दिन हमारे साथ नहीं आए हैं। वो 15 को आए थे और 16 को यहाँ पे पहुँच गए हैं। और बाकी सारी चीज़ें, बस यही सारी चीज़ें। तो प्लीज़ गाइज़, हाँ, पर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और अगर मैं परेशान हूँ तो आप लोग भी इतना ज़्यादा टेंशन में थे कि दीदी ठीक हो ना, ये हो, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइज़, बिल्कुल ठीक हूँ। पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आप लोग इतना परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है इस तरीके से, कभी नहीं देखा। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, बस कोई सिचुएशन हो हंसते रहो, इसलिए आपको आदत हो गई है कि मुझे बस ऐसे ही देखने की। और मैं जब थोड़ा सा मुरझाती हूँ तो सबको टेंशन हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ मेरा परिवार के तो है ही, बल्कि यूट्यूब की इतनी सारी फैमिली है जो मेरे परेशानी में भी वो भी परेशान हो जाते हैं, और जब मैं खुश होती हूँ तो वो भी खुश होते हैं। तो ये चीज़ मुझे सोच के ही बहुत अच्छा लगता है कि फैमिली है साथ में, 7 लाख की फैमिली और है मेरे पास। तो क्या रोना धोना, क्या मतलब किसी चीज़ को लेके। मुझे पता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो कि सब कुछ, सारी चीज़ें फिर से वैसी हो जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये सोचना चाहिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और बस इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत मज़ेदार है, तो ज़रूर देखना। बाय।